राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्रावण के इस पावन महीने में आज हम झारखंड में स्थित देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवघर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसके अलावा यह मंदिर एक और प्रमुख शक्तिपीठ भी है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। भगवान शिव और सती दोनों ही यहाँ पर उपस्थित है। यह घटना इस जगह को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र स्थल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर दूर दूर से गंगा जल भरकर और बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक श्मशान की भूमि पर स्थित है? जी हाँ, यह सत्य है। इस भव्य मंदिर के पीछे बहुत से अनोखे रहस्य भी जुड़े हुए हैं। बहुत से चमत्कार भी यहाँ सुनने को मिलते हैं। यहाँ के जो निवासी रहते हैं स्थानीय, उनके द्वारा उनके मुख से बहुत से रहस्य की घटनाएं भी सुनने को प्राप्त होती हैं। देवघर मंदिर की एक झलक पाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, मगर क्या वजह है इसकी जो इतने दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं? चलिए आज इसी रहस्य को उजागर करने का प्रयास करते पर दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। बैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के जीसीडीह नामक स्थान पर स्थित है। यह तीर्थ देवघर के रूप में विख्यात है। बैद्यनाथ धाम अत्यंत प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो अनादिकाल से यहाँ पर विद्यमान है। इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग में से 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा बड़ी ही रोचक है। शिव पुराण में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा में वर्णित किया गया है कि कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की थी, परंतु जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपने सिर को एक एक करके भगवान शिव को चढ़ाना शुरू कर दिया। जब रावण ने 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर काटने वाला था, तभी भगवान महादेव रावण की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर वहां स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने रावण के सभी 10 सिरों को जोड़ दिया और फिर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए यह वरदान मांगा कि वे उसके साम्राज्य यानी लंका में अस्थायी रूप से आकर निवास करें, क्योंकि उसे पता था कि यदि भगवान शिव यहाँ आकर अस्थायी रूप से निवास करते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। साथ में उसने यह भी वरदान मांगा कि वह भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन जाए। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे तथास्तु कह दिया, परंतु भगवान शिव ने उसके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में तुम्हारे साथ लंका में आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देता हूँ कि इस ज्योतिर्लिंग को तुम रास्ते में जहाँ भी रखोगे, यह वहीं पर अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा और फिर उसके पश्चात तुम इसे लेकर कहीं भी नहीं जा पाओगे। और ऐसा ही हुआ। रावण जब भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में लेकर प्रसन्नता से पूरा पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन देवताओं को यह समझ में आ गया था कि यह भगवान शंकर को प्रसन्न कर अमर होना चाहता है। भगवान शिव का प्रतीक यदि दानवों के राज्य में होगा तो फिर इसका नाश नहीं होने वाला है। देवताओं ने फिर उसके बाद एक योजना बनाई और उस योजना के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ ऐसा करिए कि रावण इस ज्योतिर्लिंग को लंका तक लेके ही न जा पाए। आधे रास्ते में ही रावण के पेट में जोर से दर्द होना प्रारंभ हो गया। उसे लघुशंका लग गई। फिर वह धरती पर उतरने के लिए मजबूर हो गया। उसे वहाँ पर उतरना पड़ा। उसके पश्चात कहीं कहीं मिलता है कि भगवान गणेश जी एक छोटे से ग्वाले का रूप बनाकर जाते हैं, और कहीं मिलता है कि भगवान विष्णु वहाँ पर बैजू नामक एक ग्वालक बालक का रूप धारण करके और उसके आसपास चले जाते हैं। फिर जब रावण उस छोटे से बालक को देखता है तो उनसे अनुरोध करता है कि हे बालक, तुम इस ज्योतिर्लिंग को थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में पकड़ लो, मैं लघुशंका करके और शुद्ध होकर आता हूँ, फिर उसे ले लूँगा। परंतु वहाँ कहीं आसपास जल नहीं था। अब रावण करे तो क्या करे, बिना शुद्ध हुए तो वह ज्योतिर्लिंग को स्पर्श भी नहीं कर सकता। उसके पश्चात वरुण देव, जल के देवता जो होते हैं, और रावण के पेट में ही समाहित हो गए। इसके कारण उस
जो उसे लघुशंका लगी थी वह अनियंत्रित हो गई। उसका बाथरूम रुक ही नहीं रहा था। उसके बाद उसने कहते हैं कि इतना देर तक उसे बाथरूम हुआ कि वहाँ पर एक तालाब बन गया, जो कि आज भी वहाँ पर स्थित है, जिसे रावण तालाब के नाम से शायद जाना जाता है। आज भी बैद्यनाथ धाम में इस मंदिर का, इस तालाब का ऐसे सबूत मिलता है और यह तालाब रावण के नाम से ही जाना जाता है। इसी बीच जो ग्वाले बने बैजू थे विष्णु भगवान, उन्होंने उस रावण को एक आध बार बोला कि भाई आप ले लो अपने ज्योतिर्लिंग, मुझे लेट हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, मुझे जाना है। परंतु वह बोल तो सकता नहीं था क्योंकि वह एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था। तो उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग को वहीं भूमि पर रख दिया, जिससे वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और इस पर यह ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बैजू के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाने लगा। जब वापस आया रावण तो वह बहुत बलशाली था। वह कहते हैं कि कैलाश पर्वत को हिला चुका था। तो उसने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह तो धरती की गहराई तक स्थापित हो गया था। अंत में हताश होकर वह बहुत हताश हुआ। उसके बाद प्रयास में रत रहा कि मतलब किसी प्रकार से इसे यहाँ पर निकाला जा सका। उसके बाद रावण ने सभी तीर्थों की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल से शिवगंगा सरोवर में इकट्ठा करके और शिवलिंग का अभिषेक कर नतमस्तक होकर शिवलिंग को प्रणाम किया। परंतु रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जा पाया। उसने बहुत प्रयास किया भगवान शंकर को पुनः प्रसन्न करने का कि वह एक बार उसके साथ फिर से चलने के लिए तैयार हो जाएं। जब ऐसा करने पर भी वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, तब वह क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर लंका लौट आया, जिसके कारण कहते हैं कि यह शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा है और आधार से थोड़ा ही ऊपर है। इस शिवलिंग पर आज भी रावण के अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। रावण शिवलिंग की पूजा अर्चना कर जब लौटते समय अपने भाई कुबेर से जो छीना हुआ जो चंद्रकांत मणि था वह वहीं छोड़ दिया था। इस रहस्यमय चमत्कारी मणि को इसकी विशेषता यह है कि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी उस मणि पर पड़ती है उससे जल टपकने लगता है, जिससे कई औषधीय गुण भी होते हैं। लोगों का दावा है कि चंद्रकांत मणि इस मंदिर के खोजबीन के दौरान प्राप्त हुई थी। बताया जाता है कि बैद्यनाथ मंदिर में 2 चंद्रकांत मणि थी। इन 2 मणियों में से एक की खोज तो पहले ही हो चुकी है और दूसरी मणि की खोज नहीं की जा सकती क्योंकि बंद कर दी गई है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अनिष्ट न हो। महादेव पार्वती जी को जो परस्पर रोज वहाँ पे रेशमी रस्तों को आप देखे होंगे, मंदिरों में जो लोग जाते हैं उन्होंने देखा है, वहाँ पर उसको जोड़ के रखता है पार्वती जी और शंकर जी को। और वहाँ पे बहुत सारे शिवालय मौजूद हैं। आपने जो लोग भी बैद्यनाथ धाम गए हैं वहाँ पे बहुत से शिवालयों को देखा है जिसके शिखर पर ऐसे त्रिशूल लगाया हुआ है। देवघर के मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल स्थापित है, जो देखने में अद्भुत और दुर्लभ प्रतीत होता है। यहाँ महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पंचशूल को उतारकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और फिर शिवरात्रि से 1 दिन पहले इसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में स्थापित पंचशूल 1.25 मन सोने की बने हुए हैं, जबकि माता पार्वती का पंचशूल 1.25 मन चांदी से निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि देवघर मंदिर में स्थापित पंचशूल को सुरक्षा कवच माना जाता है। यह धारणा है कि त्रेता युग में लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर भी पंचशूल लगा था, जिसे केवल रावण ही भेद पाता था। देवघर मंदिर में स्थित पंचशूल को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। उनका विश्वास है कि इसी पंचशूल से अद्भुत प्रभाव के कारण सदियों से इस पवित्र मंदिर पर प्राकृतिक आपदाओं का कोई असर नहीं होता है। यह प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक श्मशान की भूमि पर स्थित है। जी हाँ, वर्तमान जहाँ बैद्यनाथ शिवलिंग स्थापित है वहाँ काफ़ी समय पहले श्मशान हुआ करता था। पद्म पुराण और शिव पुराण में वर्णित भगवान विष्णु ने की कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने रावण से छल से शिवलिंग प्राप्त कर यहाँ स्थापित किया था, जबकि भगवान श्री हरि ने रावण से शिवलिंग को वर्तमान मंदिर के 6 किलोमीटर दूर हरला जोड़ी स्थान से लिया था। लेकिन शिवलिंग को वहीं स्थापित क्यों नहीं किया? इसलिए
इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा है। इसके पीछे कथा यह है कि पौराणिक कथा में बताया जाता है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का जब आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, उनको अपमानित करने के लिए, और उस अपमान के कारण जब माता सती ने उनके यज्ञ में समाहित होकर खुद का आत्मदाह कर लिया था, उसके पश्चात जब भगवान शिव क्रोधित होकर माता सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिए थे, तब शिव जी को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से माता सती के 51 उनके जो शरीर थे, मृत शरीर, उसके 51 टुकड़ों में उसे विभक्त कर दिया था। और ऐसा माना जाता है कि माता सती का हृदय मौजूदा शिवलिंग के स्थान पर ही गिरा था। जब माता सती के हृदय का भगवान विष्णु ने दाह संस्कार करना चाहा तो उनका हृदय अग्नि से नहीं जला, और तब आकाशवाणी हुई कि सती का हृदय शिव के बिना अधूरा है, इसे पूर्ण किया जाए। इसलिए श्रीहरि ने उस उस शिवलिंग को माता सती के हृदय पर ही स्थापित कर दिया, जिसे रावणेश्वर हृदय पीठ बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम पर नाग मुकुट देवघर और जेल के कैदियों द्वारा बनाया जाता है। यह सुनकर आपको जरूर आश्चर्य होगा कि बैद्यनाथ मंदिर के लिए नाग मुकुट जो फूल बेलपत्र आदि से निर्मित होता है, उसे देवघर में जो स्थित जो कैदी रहते हैं वह क्यों बनाते हैं। दरअसल यह परंपरा अंग्रेजों के ज़माने से ही चली आ रही है। जेल के अधिकारी बताते हैं कि एक बार एक अंग्रेज जेलर के बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी और दवाओं का कोई असर ही नहीं हो रहा था और ना वह स्वस्थ हो रहा था जल्दी। तब किसी ने उसे बैद्यनाथ मंदिर में नाग मुकुट चढ़ाने का सुझाव दिया था। तब जेलर ने ऐसा किया और उसने कैदियों से कहकर नाग मुकुट बनवाया। उसके पश्चात तब से यह परंपरा शुरू हो गई। जब उसने नाग मुकुट चढ़ाया तो उसका बच्चा स्वस्थ हो गया और तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। वहाँ के जो कैदी रहते हैं वह हर साल नाग मुकुट बनाकर मंदिर भेजते हैं। जेल में एक विशेष कक्ष बनाया गया है जिसे बाबा कक्ष कहा जाता है। नाग मुकुट बनने के बाद जेल कर्मी बोल बम के नारे के साथ ही उस नाग मुकुट को लेकर मंदिर पहुँचते हैं। और दोस्तों एक बात और है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी इसको भी जान लेते हैं। वैसे तो सावन के महीने में आपने निश्चित रूप से हजारों सैकड़ों ऐसे भक्तों को देखा हो जो कांवड़ यात्रा लेकर और मन प्रसन्नता के साथ बोलबम के नारे के साथ भगवान शंकर को जल अर्पित करने के लिए निकल जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए जानते हैं। इस विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लोगों का मानना है कि परशुराम जी पहले कांवड़िए थे, लेकिन अन्य का मानना है कि श्रवण कुमार अपने कुछ लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार पहले कांवड़िए थे। हालांकि बैद्यनाथ धाम में त्रेता युग के प्रथम कांवड़िए का प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री राम ने भी सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर और भगवान शिव का अभिषेक किया था। इसलिए इसे बैद्यनाथ के पहले कांवड़िया, इसलिए भगवान श्री राम को बैद्यनाथ जी का पहला कांवड़िया माना जाता है। इसलिए यह परंपरा आज भी चलती आ रही है। और कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष के सेवन के पश्चात भगवान शिव एकदम जब उस विष के तेज से एकदम व्याकुल हो गए थे, जिसके बाद सभी देवताओं और दानवों ने भगवान शंकर पर जलाभिषेक किया था। इसी घटना को कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। बैद्यनाथ धाम तीर्थ कुष्ठ रोगों की मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मंदिर में कुछ दूर पर एक तालाब स्थित है जिसे कुछ लोग कुष्ठ रोग की मुक्ति के लिए मानते हैं। कुछ इसी आशा में आते हैं कि इसे स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाती है। बैद्यनाथ देवघर को मनोकामना पूर्ण करने वाले तीर्थ स्थान के नाम पर जाना जाता है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का मंदिर स्थित है और साथ ही यहाँ पर माता शक्तिपीठ भी स्थापित है। बैद्यनाथ धाम के करीब 100 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा बहती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के गंगा जल लाकर और बाबा जी को समर्पित करने से, भगवान शंकर को चढ़ाने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यह थी बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी कथा कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।